हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, अधिकांश जंतु जो गहरे समुद्री जल में रहते हैं वे होते हैं। विकल्प ए है प्राथमिक उपभोक्ता, विकल्प बी है माध्यमिक उपभोक्ता, विकल्प सी है तृतीयक उपभोक्ता तथा विकल्प डी है अपरद भोजी। तो इस प्रश्न में हमसे जो गहरे समुद्री जल में रहने वाले जीव हैं उनके विषय में पूछा गया, उनके पोषण स्तर के विषय में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है यह पोषण स्तर के विषय में है। पोषण स्तर, तो चलिए जानते हैं हम पोषण स्तर क्या होता है। तो जो खाद्य श्रृंखला होती है किसी भी पारितंत्र में, जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला में जीवों का क्रम होता है। तो जीवों का जो क्रम खाद्य श्रृंखला में होता है वही उनका पोषण स्तर कहलाता है। यदि हम देखें तो गहरे समुद्री जो जीव होते हैं, गहरे समुद्री जो जीव होते हैं अर्थात जो गहरे समुद्री जल में रहते हैं, ऐसे जीव अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना ये भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिस कारण से इन्हें कहा जाता है अपरद भोजी। अपरद भोजी, क्योंकि ऐसे जीवों को जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें अपरद भोजी कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं विकल्पों को। विकल्प ए है प्राथमिक उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो वास्तव में शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये उत्पादकों पर सीधे सीधे निर्भर रहते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है माध्यमिक उपभोक्ता। माध्यमिक उपभोक्ता सामान्यतः हमें मांसाहारी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये शाकाहारियों का या प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में हम सर्वाहारियों को मान सकते हैं, अर्थात जो दोनों खाते हैं, शाकाहारी भी हो सकते हैं मांसाहारी भी हो सकते हैं, तो ये सर्वाहारी कहलाते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तथा विकल्प डी है अपरद भोजी। बिल्कुल अपरद भोजी हमारा सही है, क्योंकि ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ही गहरे समुद्री जल में जो जीव रहते हैं वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी अपरद भोजी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।